Good evening, everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है A prostitute has no will, she has only a price. अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इस डेफिनेशन के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और उसमें से एक लैंडमार्क जजमेंट की मैं बात करती हूँ जिसमें जो एक्यूज्ड पर्सन्स थे उन्होंने यही प्ली ली थी कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो विक्टिम है, वो एक प्रोस्टिट्यूट है और इसकी जो सोल टेस्टिमनी है इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो केस का नाम था दिल्ली वर्सेस पंकज चौधरी एंड अदर्स 2009। इस केस में जज साहब ने एक केस का वेरवा दिया जो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज द विष्णु अलियास उंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 का केस था। इसमें ये बोला गया इट इज नाउ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ that conviction can be sustained on the sole testimony of the prosecutrix if it is inspires confidence। अब इस केस में जब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इस केस में तकरीबन 9 जजमेंट्स को जो है इसमें बोला गया था। उसमें से जो चलिए मैं एक दो बोल देती हूँ। इसमें स्टेट वर्सेस एनके द एक्यूज्ड है, एसके विशंबरम ई कोया कंजू वर्सेस अदर्स है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नमिद है, आर के लक्ष्मणन वर्सेस ए के श्रीनिवासन एंड अनदर्स है, निरंजन पटनायक वर्सेस शशि भूषण कर एंड अनदर्स है, मनीष दीक्षित एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। ये सारे केसेस जो हैं इसमें जज साहब ने लिए इस केस को डिस्क्राइब करने के टाइम पे। और लास्ट में जजमेंट क्या दी गई है, द हाई कोर्ट ऑन इन टेकिंग into consideration the material produced before the appellant court, in other words the alleged complaints made against the prosecutrix and other women alleged that they were engaged in the prostitution। अब जज साहब ने इसमें बोला कि even assuming that the prosecutrix was a easy virtue, she has right to refuse to submit herself to sexual intercourse to anyone। अब देखिए यहाँ पे जज साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि she has a right, उसका राइट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू रिफ्यूज टू सबमिट herself to sexual intercourse to anyone। आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है तो वो इजी वर्चू। अच्छा, इजी वर्चू जो वर्ड है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, टिपिकली अ वुमन हु इज प्रिसाइव्ड एज सेक्सुअली एंड इजली परसुएटेड टू एंगेज इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर हम इसको हिंदी में डिस्क्राइब करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस महिला के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है जिसे यौन रूप से स्वच्छंद माना जाता है या जिसे यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए आसानी से राजी किया जा सकता है। अब इसका जो लास्ट वर्डिंग है जजमेंट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाई कोर्ट रिवर्सिंग द verdict of conviction under section 376(2)G recorded by the trial cannot be sustained and it is liable to be set aside। इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन्स थे उनको इम्प्रिजनमेंट हुई, उनको सजा हुई, प्रॉपर सजा हुई। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि ऐसे केसेस बहुत हैं जहां पर इस चीज को माना गया है कि एक पर्सन की जो अपनी राइट होती है, एक विल होती है, देखिए ना, राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हमारे भारत के संविधान ने, तो आप वो किसी से छीन नहीं सकते, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो। होप मैं आप लोगों को इस चीज को समझा पाई होंगी और इस चीज को क्लियर कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।